में जो केसेस एक्टिव केसेस थे उसमें 4 गुना वृद्धि हुई। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में, और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में नोट कर रहे हैं। ना केवल यह स्टेट, हमने देखा है कि अर्ली इंडिकेशन है देश में केसेस के सर्ज का, इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जिसमें आपके सामने कुछ स्टेट का डेटा हमने प्रस्तुत किया है और इसी तरह के ट्रेंड बाकी और स्टेट्स में भी नोट किए जा रहे हैं। अब 6.18%, केरला में भी 5.32% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी वीकली बेसिस पर नोट की जा रही है। एक थाई पर हम देख रहे हैं कि केस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दूसरे स्थाई पर एक शार्प जंप इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 10,521 केसेस जो 29 दिसंबर वाले हफ्ते में आए थे, वह बढ़कर अब 69,008 केसेस पिछले हफ्ते में नोट किया गया है। इसी तरह वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात, इन स्टेट्स में एक शार्प सर्जिंग केसेस को नोट किया जा रहा है और यही ट्रेंड काफी हद तक कुछ और स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम देखें कि वह कितने जिले ऐसे हैं जहां पर कि 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, यह डेटा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर देश में ओवरऑल पिछले हफ्ते में 2.67% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, तो उसके अनुपात में देश के जिलों में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा दिखता है। तो जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक, जहां पर की 5 to 10% केस पॉजिटिविटी थी, वह संख्या जो पिछले हफ्ते 14 जिले थे अब वह बढ़कर 43 जिलों में कन्वर्ट हो गई है। और साथ ही अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट हम देख रहे हैं कि कुछ जिलों में यह ओवरऑल केस पॉजिटिविटी का इंक्रीज दिखाई देता है। इसी के अनुपात में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई जैसे कुछ जिले हैं, जो हमने कुछ जिले आपके सामने एक सैंपल के रूप में दर्शाए हैं कि मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेज में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहां पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेज में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबअर्बन हो, कर्नाटक हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ जिले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक स्थाई पर जहां इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करने पर कार्य चल रहा है, दूसरा उसी स्थाई पर हमारा एफर्ट्स है कि हम अपने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं। अब तक देश में टोटल 148.18 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 90.8% हम लोग 18+ पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं और सेकेंड डोज के द्वारा 65.9% हम लोगों को कवर कर चुके हैं। उनको क्वारंटाइन किया जा सके तब उन केसेज में होम आइसोलेशन अलाउ किया जा सकता है। साथ ही हमने कहा है कि उन केसेज में जहां होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए वहां पर एक केयर गिवर उस पेशेंट के सपोर्ट के लिए हो और मुख्यतः वह केयर गिवर वह हो जिसने कि अपना कोविड का वैक्सीनेशन करा चुका हो। इसके साथ ही हमने यह भी उस गाइडलाइन में अवगत किया है कि कम्युनिकेशन बना रहे केयर गिवर और मेडिकल ऑफिसर के रूप में, ताकि जस्ट इन केस कि अगर पेशेंट को कोई भी टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत हो तो वह गाइडेंस उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा मिल सके।